हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकित अटवाल फ्रॉम प्रूडेंट एकेडमी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम पर आज हमारा जो लेक्चर है वो तीसरा लेक्चर है। अभी मैंने इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन 102 से 1010 और 111 से 120 तक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अभी मैं आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू करेंगे। तो पहले आप पुरानी वीडियोस जरा एक बार ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ उनसे कंसेप्ट्स जो डिराइव हुए हैं वो मैं इन क्वेश्चंस में आज वालों में यूज करूंगा। ठीक है, और दूसरी बात, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए भाई, क्योंकि इसमें अभी आपको नेक्स्ट और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलने वाली हैं। जैसे जीके के ऊपर कुछ ऐसे स्टैटिक टॉपिक्स जो हैं, जो यहाँ पर हमारे को याद रखने थोड़े मुश्किल होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि नेशनल पार्क्स की, जैसे हम बात करते हैं रिवर सिस्टम की, माउंटेन्स की, ठीक है, या ट्राइब्स की, या कुछ ऐसी चीजें जो बहुत वास्ट है हमारे पास। ठीक है, चाहे हिस्ट्री की बात करें चाहे ज्योग्राफी की, तो उनके ऊपर किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो उन सभी चीजों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा और आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो मैथ्स के साथ साथ हम जीके को भी लेकर आएंगे। पहले हम अभी यहां पर बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की, तो पहले हम अपनी सीरीज को कंप्लीट करते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो 121 से शुरू होने वाला है, और आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 121 जो है, कहता n इक्वल टू 9 टू द पावर 9। n जो है वो 9 की पावर 9 है। आपको बताना है n इज डिविजिबल बाय हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स। जो n है वो डिविजिबल होगा कितने पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब से। देखिए भाई, अगर मैं इस n नंबर को देखता हूं तो वो 9 की पावर 9 है। अगर मैंने इस नंबर को थोड़ा और कंप्रेस किया तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 3 टू द पावर 3, मुझे 9 नजर आ रहा है, 3 का क्यूब होता है और इसकी पावर कितनी हुई, 9 हुई। ठीक है, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है ये, और इसकी पावर कितनी हुई, 9 हुई। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 टू द पावर 18। अब मैं इसको और छोटा नहीं कर सकता नंबर को, यानी ये इसकी वैल्यू है 9 टू दी पावर 9 को मैं 3 टू दी पावर 18 रख सकता हूं। अब मुझे ये बताना है कि ये कितने क्यूब से यहां पर जो है नंबर डिवाइड होगा। अब आपको एक पता है कि भाई जो 3 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 27 होता है। यानी 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, और 3 का क्यूब, और वही मुझे चीज चाहिए कि परफेक्ट क्यूब्स चाहिए। तो परफेक्ट क्यूब्स के लिए मेरे पास कौन कौन से नंबर होंगे, जब मैं इस 3 के क्यूब के क्या करता रहूंगा, आगे इसके नंबर्स को मैं ब्रेक करता रहूंगा। इट मींस मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने अगर इस नंबर को लिखा 3 टू दी पावर 1 की पावर 3, तो ये क्या हुआ, ये 3 की पावर 3 हुआ ना। अगर मैं 1 की पावर 3 हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूं 1 इंटू 3 3 हुआ। अगर मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, तो क्या ये इस नंबर से भी जाएगा, 3 के स्क्वायर से 9 का क्यूब हुआ, इससे भी जाने वाला है। 3 की पावर 3 लिखता हूं तो ये इससे भी कैंसल आउट होगा। इस तरह से मैं चलता हुआ, मुझे मैक्सिमम जो नंबर दिखता है वो 18 है। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, 3 टू दी पावर 6 की पावर 3। तो ये मेरे पास नंबर हुए कितने, 1 से लेकर 6 तक। तो आपका पहला ध्यान जाएगा कि 6 नंबर ऐसे हैं। लेकिन एक बात देखिए ना, परफेक्ट क्यूब की बात की है, तो परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है, अगर मैं 1 की पावर 3 लिखता हूं तो ये इस नंबर से भी तो जाएगा ना, क्योंकि 1 भी तो इसमें आएगा, 1 से भी ये नंबर डिविजिबल है। तो इसको एक याद ऐड करना मत भूलिएगा। या आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 3 टू दी पावर 0, ये भी कितना हुआ, 1 हुआ, और 1 का क्यूब कर देते हो। तो 0 से लेकर 6 तक, यानी टोटल कितने हुए, 6 ये प्लस 1 ये। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 7 नंबर ऐसे हैं, पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स हैं, जो इस 3 की पावर 18, इट मींस 9 की पावर 9 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 121 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है। 122 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि n इक्वल टू 3 टू दी पावर 14 प्लस 3 टू दी पावर 13 माइनस 12। ठीक है, n इक्वल टू 3 टू दी पावर 14 माइनस 3 टू दी पावर 13 माइनस 12। आपको बताना है जी लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने तरीका भी सॉल्व करके देखना, और जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर भी आप देखना बेस्ट अप्रोच आपको कौन सी नजर आती है, किससे आपका क्वेश्चन एकदम से क्लियर होता है कि हर एक क्वेश्चन को क्या डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत है। अब देखिए भाई,
अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूं तो मैंने इसको लिखा कि 3 टू दी पावर 13 यहां से कॉमन लिया इन दोनों में से, तो ये 3 टू दी पावर 1 प्लस 1 यहां पर मिला और ये कितना हुआ आपके पास -12। ठीक है, 3 टू दी पावर 1 3 टू दी पावर 13 और ये हुआ, तो ये लिख दो इसको 3 की पावर 13 इंटू 4 -12। अगेन इसको आप ब्रेक कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 4 माइनस, इसको भी ब्रेक करके आप लिख सकते हो 3 इंटू 4, क्योंकि मैं कुछ और कॉमन लेने वाला हूं यहां से। तो कितना हुआ, यहां से क्या कॉमन आ गया, एक तो 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो 3 इंटू 4 12 यहां से कॉमन आ गया, तो कितना बचा अंदर 3 की पावर 12 माइनस 1। अब देखिए, क्या 3 की पावर 12 माइनस 1, क्या 3 की पावर 12 निकालना पॉसिबल है? भाई पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंजम्पशन लग जाएगा, यहाँ तो टाइम आपका बहुत ज्यादा खराब होगा। तो आप इसको क्या करो, ब्रेक कर लो। ब्रेक करके आप इसको a² माइनस b² की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप इसको ये लिख सकते हो 3 टू दी पावर 6 माइनस 1 और 3 टू दी पावर 6 प्लस 1। लास्ट वीडियोस में मैंने ये चीजें बता रखी हैं, ये कैसे इसको ब्रेक करते हैं, तो आप इनको जरूर देखिएगा ताकि आपको ये चीज पता चल जाए। अब 3 की पावर 6 मेरे लिए आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि मेरे को पता है 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, और अगर मैं इस 3 के क्यूब का स्क्वायर कर दूं तो मतलब 27 का स्क्वायर करना, तो कितना हुआ 729। तो 729 माइनस 1 कितना हुआ 728 इंटू कितना हुआ 730 मल्टीप्लीकेशन बाय 12। अब आते हैं जी इस क्वेश्चन को आगे फैक्टर्स बनाए या मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखता हूं। ऑप्शन जब मैंने इस क्वेश्चन के देखे तो ऑप्शंस मेरे पास क्या क्या हैं? ऑप्शन है मेरे पास इसके 11, 79, 73 और 13, ये 4 ऑप्शन मेरे को गिवन है। अब देखिए भाई, अगर मैं देखता हूं कि 12 में क्या 11 का कोई फैक्टर है? नहीं है। इसमें कोई फैक्टर है? 8, 7, 15, 15 माइनस 2, ठीक है 13, 11 का इसमें भी कोई फैक्टर नहीं है, इसमें तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये लास्ट यूनिट डिजिट 0 है और 73 11 का डिविजिबल नंबर नहीं है। तो ये 730 को तो एक नंबर दिख रहा है 73 इंटू 10, और जहां पर 73 ऑलरेडी एक क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, तो आंसर तो हो गया भाई 73। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये भी तो हो सकते हैं, तो भाई आप साफ साफ देखो ना, क्या 79 का आपको इसमें कोई फैक्टर मिलेगा? नहीं मिलने वाला। क्या 11 से ये कोई डिविजिबल होने वाला था? नहीं होने वाला। क्या 13 का कोई फैक्टर है? नहीं होने वाला। और 73 आपको नजर आ गया, तो जरूरी नहीं है कि पूरा आगे सॉल्व करने लग जाओ कि इन ऑप्शंस के ऊपर भी जाओ। आप यहीं से इसको जस्टिफाई कर सकते हो अपने आंसर को कि ये जो नंबर्स हैं अब ये इनसे किसी से भी डिविजिबल नहीं होते, तो 73 जो मेरे पास एक प्राइम फैक्टर नजर आ गया, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये था जी क्वेश्चन नंबर 122। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। देखिए 123 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये अगले पेज पे आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 14। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो कितना है, 14 है, और स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स जो है वो कितना है, वो है आपके पास 56। आपको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, तरीके बहुत है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो अगर आपसे कुछ और वैल्यूज पूछ ले तो कैसे निकालोगे? ठीक है, मान लीजिए यहां कुछ और वैल्यूज दे दे, मैं इसको तो 2-3 तरीकों से बता सकता हूं आपको, ठीक है, बट मैं आपको चाहता हूं कि आप इसको बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये क्या हुआ, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हुआ, और ये कितना है 56 है। तो यहां x प्लस वाई की वैल्यू 14 है, 14 से ये कितने पर गया, 4 पर, यानी x माइनस वाई आपके पास आ गया 4 और x प्लस वाई आपके पास कितना है 14 है। अब यहां से आप निकाल सकते हो x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। x की वैल्यू देखिए, अगर यहां पर x के कोफिशिएंट सेम हो और y के कोफिशिएंट सेम हो, तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का सम कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते हो तो मैं डायरेक्ट बोलता हूं इसको ऐड करिए x की वैल्यू के लिए और डिवाइड बाय 2, तो 14 प्लस 4 18, 18 बटे 2 9 आ गया x का मान, और y का मान कितना हुआ, या तो यहां पुट कर दीजिए या नहीं तो निकाल लीजिए 14 माइनस 4। अब y का फैक्टर क्या है, जो y का जो नंबर जो होगा, वैल्यू जो होगी वो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो 14 माइनस 4 10, 10 बटे 2 हुआ 5, तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 हुआ, तो मेरे पास आंसर कितना हो गया 81 प्लस 25 106। ठीक है, ये एक अप्रोच थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की।
और कोई अप्रोच हो सकती थी इस क्वेश्चन की? अप्रोच बहुत है इस क्वेश्चन की। आप यहां पर ही स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते थे, ठीक है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके यहां पर से भी क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी दोनों कंडीशंस, ठीक है, 2 कंडीशंस थी। तो ये भी एक बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है इसमें क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आप जल्दी से इसको यहां से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, यहां पर आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या ट्रू हैं। देखिए अब अगर ये क्वेश्चन आप खुद से देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप सारे चीज माइंडली सॉल्व कर दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट पीडीएफ में आपको समझाई थी चीजें, लास्ट जो मेरी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई थी, लेकिन अभी एक बार फिर आपको बता देता हूं, जिसने नहीं देखी है वो वीडियोस, ठीक है, तो वो अभी समझ जाएगा, जिसने देखी है वो तो एकदम से बता देगा इसका आंसर ये है 1 2 3 2 1 प्लस 1 2 3 4 3 2 1। कहता क्या ये नंबर 1 2 3 3 के इक्वल है भाई, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है मुझे। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये 121 11 का स्क्वायर होता है और ये अंडर रूट 121 क्यूब स्क्वायर रूट होता है 11 का, ये किसका होता है? ये होता है 111 का, और ये कितना होता है? 4 डिजिट तक चलता है, तो 1 1 1 1, और ये कितना हुआ? 3 3 2 1, 1 2 3 3 के इक्वल है, ठीक है ना। 4 डिजिट तक चलता है, फिर रिपीटिशन जो है वो वापिस होने लग जाती है, ठीक है, नंबर कम होने लग गए 1 तक, तो 4 तक चलते हैं, तो 4 डिजिट मतलब 4 1 का स्क्वायर हुआ। ये 3 तक चल रहा था, उसके बाद फिर वापस चलने लग गया, नंबर कम होते रहे, 1 तक आया, तो यानी ये 111 का स्क्वायर है। लास्ट क्लासेस में मैंने इनको बताया था आपको, ठीक है। तो ये 1233 के इक्वल है, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट क्या कहता है? अगली स्टेटमेंट कहता है कि अंडर द रूट 0.64 प्लस 64 का स्क्वायर रूट प्लस 36 प्लस अंडर द रूट 0.36, क्या 15 जो है 15 से ये इन सब का एडिशन ज्यादा है? तो देखो भाई पेन नहीं उठना चाहिए, बहुत प्यार से करोगे क्वेश्चन को। अंडर रूट 64 8, अंडर रूट 36 6, 8 और 6 14, 14 तो इसने दे दिया। अब इन दोनों को मिलकर 1 से ज्यादा होना है, क्या ये 1 से ज्यादा है? देखते हैं। अंडर रूट 64 बाहर आकर पॉइंट 2 डिजिट से बाद में है, तो 1 से पहले लग जाएगा, 0.8 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा? 0.6, 0.8 और 0.6 कितना देगा? 1.4। तो मेरे को तो 1 से जैसे ही ज्यादा हुआ वो ये नंबर क्या हो गया? 15 से बड़ा हो गया ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कितने थे? 14 थे, 14 में 1.4 ऐड किया तो 15.4 हो गया, और जो कि ग्रेटर है किससे? 15 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर फॉल्स दी होंगी तो आपको वो चीज जरा देखनी है कि ऊपर आपको नॉट ट्रू दिया है या ट्रू दिया है, ठीक है। इस तरह से वो छेड़खानियां कर देता है थोड़ी सी स्टेटमेंट में, तो उसको जरा ध्यान से कर लेना ताकि जल्दबाजी में कोई पूरा क्वेश्चन ना गलत हो जाए। चलिए जी, नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है 125 नंबर, थोड़ा सा, ठीक है ना। कहता है कि ए बी सी 3 फ्रैक्शन हैं, जो ए है वो बी से छोटा है, बी जो है वो सी से छोटा है। और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है? कहता जब आप सी को ए से डिवाइड करते हो तो ये रिजल्ट आता है 5/2, रिजल्ट आता है 5/2, आपको बताना है। और कहता है ये जो रिजल्ट है ये एक्सीड है बी से कितना? 7/4। इट मींस अगर मैं लिखता हूं ये जो ये रिजल्ट है ना, ये एक्सीड है, मतलब एक्सीड का मतलब क्या हुआ? ये अधिक है किससे? बी से कितना? 7/4 है अधिक। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि जो सी बाय बी की जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई? वो हुई आपके पास 7/4 माइनस 5/2, 7/4 माइनस 5/2, नहीं 5/2 माइनस 7/4, ठीक है, ये होगी, उल्टा हो गया था, ठीक है। 5/2 माइनस 7/4 हुआ, तो बी यहां से कैसे निकल जाएगा? बी निकल जाएगा बहुत प्यार से, देखो एलसीएम लेते हो आप एक काम किया करो, अगर तो एलसीएम लेने की जरूरत हो तो ले लो, मतलब अगर यहां कुछ ऐसे नंबर हो जो मल्टीप्लीकेशन में बड़ी वैल्यू हो बना दे तो एलसीएम लो नॉर्मली। अदरवाइज आपको कुछ ऐसा नंबर दिखे कि जो ये डिविजिबल है, जैसे 2 4 से डिविजिबल है, तो इन दोनों को सेम बना लो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हुआ? 10/4, ये हुआ 7/4, तो 10/4 7/4 कितना हुआ? 3/4 हो गया। तो बी का मान कितना हुआ? 3/4। एक कंडीशन और आपको यहां गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो आपको कितना गिवन है? वो है 1 सही 11/12, तो मैं इसको लिख सकता हूं 23/12,
इसको मैं लिख सकता हूं 23/12। ठीक है जी, आपको बताना है c माइनस ए कितना है। अब देखो जरा, b की वैल्यू आपको पता है, c प्लस ए आपको पता है, नहीं पता, c प्लस ए निकाल देते हैं। c प्लस ए, अरे पता तो है मुझे, c प्लस ए है कितना, c प्लस ए, देखो ये c की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 2 है, तो c प्लस ए कितने यूनिट है, 7 यूनिट है। c प्लस ए कितने यूनिट है, 7 यूनिट है। और आपको निकालना है c माइनस ए, और c माइनस ए कितना है, 5 माइनस 2 यानी 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको। अच्छा, c प्लस ए कितना है वो पहले तो चेक करना पड़ेगा ना, c प्लस ए 7 यूनिट तो है, लेकिन यहां से कितनी वैल्यू दे रहा है c प्लस ए, तो b की वैल्यू 3/4 मैंने यहां पर पुट करी, 3/4 वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो b की इधर आकर माइनस के 3/4 हुआ। अगेन देखता हूं 12 और 4, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 3 से, इसको भी 3 से, बराबर बना दिया। तो 23 माइनस 9 डिवाइड में हुआ 12, 23 माइनस 9 हुआ आपका 14/12, तो 14/12 यानी कितना हुआ, 7/6। अब देखो c प्लस ए की वैल्यू मैंने कितनी बताई है आपको, कितनी है, 7 यूनिट। इट मींस ये c प्लस ए जो है ये 7 है, और ये किसके रिप्रेजेंट करता है, 7/6 को। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7/6 इंटू 1/7, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू इधर आकर 1/7 हो गया। आपको कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, आपको c माइनस ए बताना है, जो कि c माइनस ए 5 माइनस 2 3 यूनिट है, आपको 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ये 7 से 7 गया, ये 3 से 2 पर गया, तो आंसर आपका कितना आ गया, 1/2 आंसर आ गया आपका, 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया, पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो गया। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है अगर आप ये छोटी छोटी सी चीजें माइंडली कर लोगे। ठीक है, हर चीज जरूरी नहीं है लिखनी होती है यार, ये 2 और 4 का एलसीएम वो बच्चों की तरह लग जाते हो, ये कंपटीशन एग्जाम्स हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी अप्रोच फास्ट रखनी पड़ेगी। तो यही चीजें आप थोड़ी सीखते हुए चलते रहो, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हमारे पास हैं जो हम एकदम से नोटिस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1/2। ठीक है, जिसको समझ नहीं लगा वो एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 126। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता एक नंबर जो है लीस्ट नंबर ऑफ एक्स है कोई, इसको आपने डिवाइड किया 12 से, 16 से, 18 से और 20 से, तो जो रिमाइंडर आएगा आपके पास वो हर केस में 4 आएगा। रिमाइंडर जो है वो हर केस में कितना देगा, 4 देगा। आपको कहा गया है, और ये जो नंबर होगा वो नंबर भी डिविजिबल होगा किससे, 7 से, यानी ये जो नंबर होगा वो 7 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, जब उसमें आप 4 रिमाइंड कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो वो नंबर जो होगा वो 7 से भी डिवाइड होगा। आपको बताना है व्हाट इज द डिजिट एट द 1000th प्लेस इन एक्स। 1000 प्लेस बताना है। देखिए 1000 प्लेस होता क्या, पहले तो समझ लो। ये जैसे हम इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यानी ये वाला नंबर जो भी होगा यहां पर ये वैल्यू बतानी है। दूसरी क्या चीज है, अगर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये 100 होता है, और ये हो गया आपके पास 1000। तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, वो नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, सम ऑफ डिजिट या और किसी कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट के ऊपर बात नहीं हो रही है यार, बात हो रही है यहां पर उसके 1000 प्लेस की। अब नंबर क्या है वो नंबर देखते हैं। तो भाई नंबर क्या होगा, नंबर होगा इन सारे नंबर्स का एलसीएम, इन सभी नंबर का क्या होगा, एलसीएम होगा, और मल्टीपल होगा वो किसी के फैक्टर से। के फैक्टर से इसलिए करना पड़ेगा, हो सकता है इनका जो एलसीएम हो क्या सकता है, होगा भाई, क्योंकि इसमें 7 का कोई डिविजिबल नहीं है, तो इसमें 7 का भी डिविजिबल चाहिए मुझे, है ना, क्योंकि वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए 7 से भी। तो एलसीएम ऑफ के, इस के को इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि वो नंबर को 7 से भी डिवाइड करना है, प्लस वो रिमाइंडर, ये नंबर जो है ये 7 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम देखते हैं 12, 16, 18 और 20 का क्या होगा। 12, 16, 18 और 20 ही है ना मेरे पास। अच्छा 18, 20 और 25 भी है एक, अच्छा एक 25 भी है एलसीएम में, 4-5 है भाई, अच्छा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलो समझते हैं, कोई बात नहीं, 4-5 नंबर का एलसीएम है, 12, 16, 18, 20, 25 का एलसीएम। देखो भाई सबसे पहले आप एक काम करो, इन दोनों का एलसीएम देख लो कितना हुआ, 20 का और 25 का। 20 और 25 में आपको क्या क्या नंबर नजर आ रहे हैं, इसमें आपको 5 × 5 नजर आ रहा है, इसमें 5 × 4 नजर आ रहा है, यानी आपको 25 के अंदर 5 × 5 चाहिए। यानी कोई भी नंबर अगर 25 से डिवाइड होगा तो उसमें 2 25, 2 5 की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो यानी एक तो 25 मेरे पास आएगा ही आएगा। अब एक 4 भी मुझे जरूरत होगी, क्योंकि 20 को अगर डिवाइड करोगे
तो 4 की जरूरत पड़ेगी इसमें, 5 आ चुका है ऑलरेडी, 4 की जरूरत, तो 25 और 20 का एलसीएम हो गया 100। अब इनको देखते हैं 12, 16 और 18 को। 12, 16 और 18 में मैंने देखो 4 जो है वो यहां पर ले चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन 16 जो है वो पूरा तो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो एक 4 की और जरूरत पड़ेगी, वो यहां से आ गया। अब बात आती है जी 12 की और 18 की। ना मैंने लिया अभी तक 3, देखो इसको मैं लिखता 4 इंटू 3 और इसको मैं क्या लिखता 9 इंटू 2। तो मतलब अभी मेरे पास 9 को डिवाइड करना है, उस नंबर में 9 भी होना चाहिए, तो एक 9 को भी लेना पड़ेगा यहां पर, ठीक है ना। अब ये 4 ऑलरेडी आ चुका है, 3 इस 9 में आ चुका है, तो ये मेरा एलसीएम हो गया। कितना हुआ ये 25 चौके 100, 100 चौके 400, 400 इंटू 9, ये हुआ 3600 के, 3600 के प्लस 4, ठीक है। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है आपको 4, ये मेरा एलसीएम है भाई। अरे एलसीएम के ऊपर मैं एक अलग से टॉपिक पढ़ा दूंगा आपको, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ा सा फास्ट इसमें आपको बता दिया है, तो जिसने पढ़ा हुआ है मेरे से पहले क्लास में तो वो इस चीज को समझ गया होगा, ठीक है। 3600 के प्लस 4, ये नंबर जो है ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड है। अब देखो आप खुद बताओ ना, ये 3600 थोड़ा डिवाइड है 7 से, तो इसलिए मैंने इस 3600 के साथ एक के कांस्टेंट को रखा कि ये के जो है इसका मान कुछ ऐसा पुट करूं कि वो 7 से डिवाइड हो जाए। अब देखो भाई 3600, इसको मैं यहां पर अगर पूरी पूरी वैल्यूज के की एज्यूम करता रहूं तो ये काफी लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसको ब्रेक करता हूं किस तरह से कि मैं देखता हूं 3600 है, अगर ये 7 से डिवाइड होता है तो मेरे पास क्या बचता है। 3600 को मैंने जब 7 से डिवाइड किया तो 7 5 जा 35, 10, 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28 और 2, यानी मैं ये समझ सकता हूं बात कि अगर नंबर को मैं लिखता हूं 3598 तो वो तो कंप्लीटली डिवाइड हुआ, के प्लस 2 के प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो भाई ये इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर इससे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब मुझे यहाँ k की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करनी है कि वो किससे डिवाइड हो जाए 7 से। अब देखो k की वैल्यू डायरेक्ट सोच सकते हो आप, 7 से मल्टीपल चाहिए, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो k की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 पर कहीं पर भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, 5 पे सेटिस्फाई हो जाएगी, 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना हुआ 14, तो यानी k का मान क्या हुआ आपका, k का मान हुआ 5। तो नंबर क्या हुआ वो 3600 गुणा 5, 3600 गुणा 5 कितना हुआ 1800, 18000 प्लस 4 किया तो नंबर हुआ आपका 18004। आपको बताना है 1000 प्लेस, 1000 प्लेस आप बात बता सकते हो, ये हुआ 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस। तो आंसर आपका कितना हुआ 8 इस क्वेश्चन का उत्तर हुआ। आपको नंबर निकालने की जरूरत थी इसमें, क्योंकि ना ही यूनिट डिजिट पूछा, अगर सम ऑफ डिजिट भी पूछता तो भी मैं कुछ सोच सकता था, लेकिन नंबर में 1000 प्लेस पूछा है, तो नया क्वेश्चन है भाई, इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो मैंने दोबारा से आपको फटाफट बता देता हूं, 12 16 18 20 और 25 का एलसीएम लिया मैंने। एलसीएम में मैंने निकाल लिया जी जो जो नंबर्स कॉमन आ रहे हैं उस कॉमन को निकालकर मैंने कहा कि उस नंबर में 3600 का एक मल्टीपल होगा, और के इसलिए लिया क्योंकि के एक 7 से भी डिवाइड होना है, यानी के भी यहां पर जरूरी था, तो 7 से डिविजिबल होने के लिए प्लस 4, ठीक है। अब 3600 को ब्रेक करता हूं, 3598 प्लस 2k प्लस 4, इसको तो ये 7 से डिवाइड है, k का मान पुट करता गया, 5वीं वैल्यू पर पता चला कि k जो है 5 पर 7 से भी डिवाइड हो जाता है, तो नंबर मेरा क्या हुआ 3600 गुणा 5 18000 प्लस 4 18004, और मेरे को 1000 प्लेस बताना था, तो क्या आंसर आ गया 8 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना, कुछ इस नया टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पहले वो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस पूछता था या नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ लेता था, सम ऑफ डिजिट पूछ लेता था, तो अब कुछ अलग पूछ लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, ऐसी बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। 127 एक सिंप्लीफिकेशन है, मैं एक सिंप्लीफिकेशन करवा देता हूं आपको, नेक्स्ट अगली पीडीएफ में जो आपकी सिंप्लीफिकेशंस होंगी वो आप खुद से देखना, मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए बड़ी सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन डरना नहीं है इसको देख के, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है सॉल्व करने की, आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इसको जल्दी ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इनको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको बोर्ड मास को ध्यान में रखना है, ठीक है।
ऊपर दूसरा 4 बना दिया, नीचे दूसरा 4, चलो कोई बात नहीं। चलो देखो भाई, बोर्ड मास को ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ को सॉल्व करने से मतलब इसको सॉल्व करना है। ये कितना हुआ 64, इसको ऑफ को किया ये कितना हुआ 16, इसको किया ये कितना हुआ 8, और इसको सॉल्व किया ये कितना हुआ 16। फटाफट से मैंने इनको लिख लिया। अब यहां पर देखिए कितना हुआ, अब इसको ये 8 से ये डिवाइड करना है, फिर आता है बोर्ड मास में डिवाइड। 8 को जब मैंने 64 से डिवाइड किया, 8 को डिवाइड कर रहा हूं 64 से, तो 1/8 मिलेगा, मिलेगा भाई। यानी इतनी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1/8 आ गई। 1/8 को मल्टीपल करना है किसके साथ, 8 के साथ, ये वाले 8 के साथ, और इसमें प्लस कितने करने हैं, 7 करने हैं। तो यहां से तो ये हुआ कितना, 7 + 1 8, यानी 7 + 1 मुझे यहां से मिला। क्लियर होगी बात, ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। अब इधर देखते हैं, यहां पर कितना हुआ था 16, 8/16 यानी 1/2, और 8 को डिवाइड करना है किसके साथ भाई, ये प्लस का साइन हुआ, 8 को मैंने डिवाइड किया कितने से, 1/2 से, यानी ये रिवर्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करता हूं तो ये उल्टा हो जाता है, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 16 + 1 17, 17 और 7 आपके पास, देखिए जरा एक मिनट दोबारा देख लो, 4 चौके 16 हुआ ना, 8/8 × 16 आपके पास हुआ, सॉरी 8 × ये आपको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है ना, आपने मल्टीप्लीकेशन कर दी मैंने गलती से, ये 8 × 8 आपका डिवाइड किया तो ये कितना हुआ, 1 हुआ, और ये कितना हुआ था 4 × 4, ये हुआ आपके पास 16। ठीक है, तो मेरे पास यहां से कितना हुआ, 8 + 16 ये हो गया 24, यानी ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 24 आ गई। क्लियर है। अब डिवाइड वाली चीज देखते हैं जरा, इसमें ये कितना हुआ था 8, तो 4 / 8 यानी कितना हुआ 4/2, यानी 1/2, 1/2 लिखा, माइनस ये 4 है, इसको एज इट इज 4 को 4 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 1, ठीक है, × 4 प्लस, ठीक है, यानी 4 ही लिख दो इसको, कोई बात नहीं, 4 चौके कितना हुआ ये 16, 16 को डिवाइड किया तो 1/4, ठीक है, तो 1/4, ठीक है, 1/4 + 4 × -1/2 कितना हुआ भाई, 1/4 - 1/2, माइनस के 1/2, तो 4 - 1/2 हुआ। तो डिवाइड में कितना हो गया, 4 - 1/2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना हुआ 24, ठीक है, 4 - 1/2 कितना हुआ आपका 7/2, कितना हुआ 7/2 हुआ ना, 4 1/4 - 1/2, 4 दूनी 8, 8 - 1, यहां पर देखना जरा एक बार, ठीक किया ये मैंने, इसको मैंने 4 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे तो हुआ 4 - 1, 1 - 2 - 1/2, 4 दूनी 8, 8 - 1 7/2 यहां पर बचता है। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी स्टेटमेंट में, जरा एक बार स्टेटमेंट चेक कर लेता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास शायद इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत थी। एक सेकंड जरा, कुछ कहीं पर प्लस माइनस में था। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, ये गड़बड़ ये थी कि यहाँ पर 1/4, यहाँ मैं खुद ही कर रहा हूँ गलत। ठीक है, 1/4 हुआ यहाँ पर यार, ये 1/4 हुआ, तो 1/4 का मतलब कितना हुआ 15/4 हो गया ये, तो 15/4 का मतलब कितना हुआ 96/15 हो गया। अब ये चेक कर लो फटाफट से कितने पर जाता है ये, 15 6 90, यानी 6 पॉइंट समथिंग आंसर है कोई ऑप्शन में, हाँ जी ऑप्शन नंबर 4 हो गया 6.4। ठीक है, पूरा सॉल्व ना करा के ये देख लिया मैंने। ठीक है, ये 4 - 1/4 होगा, ये 4 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको जरा देख लेना। तो भाई ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है, थोड़ी सी स्पीड की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं बोर्ड पर कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जब मैं स्क्रीन पर देखता ना तो मैं सिर्फ छोटी छोटी चीजों को कैरी आउट कर करके लिखता रहता। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 127। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 128, रिकरिंग डेसिमल्स के ऊपर जो बार वाला क्वेश्चन है उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। जरा फटाफट से समझ लेंगे बार वाले क्वेश्चंस जो सोल्व करने होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्या उनका फंडा होता है। ठीक है, कई बार तो इन क्वेश्चंस को भी हम बाय ऑप्शन ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता। ये था जी 22.4 बार प्लस 11.567 बार प्लस 33.5 और 9 के ऊपर बार। देखिए आंसर इसका वो ही होगा जिसके ऊपर मैक्सिमम बार है, जो स्टेटमेंट में जिस पे मैक्सिमम बार है, यानी 2 डिजिट्स के ऊपर मैक्सिमम बार है, तो आंसर में भी आपके मैक्सिमम 2 डिजिट के ऊपर ही बार होगा। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो वो ऑप्शंस मैं एकदम से एलिमिनेट कर दूंगा जिनमें 2 से ज्यादा बार दिए होंगे। जैसे पहला ऑप्शन हो सकता है
दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो ये भी हो सकता है। तीसरा ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि इस पे एक ही वैल्यू के ऊपर बार है। अगर इसमें मैक्सिमम 2 पे बार है ना तो आंसर में भी मैक्सिमम 2 पे बार होगा, यानी ये ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। और चौथा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इसमें तीनों ही के ऊपर बार है, मैक्सिमम 2 पे बार हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो मैं एक काम करूंगा कि जिसके ऊपर बार नहीं है यानी पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज, इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, प्लस और माइनस के साइन ठीक लिखे हैं, यहां पर गलत हुआ है, यहां पर एक माइनस का साइन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। देखिए 22 और 11 हुआ 33, 33 माइनस 33 0, यानी इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है। अच्छा, इसका मतलब होता क्या है, पहले बार का मतलब होता है कि ये जो 4 है ना ये अप टू इन्फिनिटी चलते जा रहे हैं, ये 6 7 6 7 6 7 चलते जा रहे हैं, यहाँ 9 9 9 9 9 चलती जा रही है वैल्यू। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को मैं बार वगैरह को भी नहीं इतनी बात ही जानता था तो मैं क्वेश्चन कर लेता। देखो यहाँ पर 6 7 6 7 चल रहा है, यानी ये कितना है 0.567 6 7 6 7, यानी 0.567 के अप टू जा रहा है। अगर आप इस बार को हटाते हो ना तो होता क्या है कि जितनी वैल्यूज पर बार है उतने 9 आ जाते हैं नीचे, और इस 567 में जितनी वैल्यू पर बार नहीं है वो इसमें से माइनस करते हैं, और जितनी वैल्यू पर बार नहीं होता उसकी एक 0 कैरी कर जाती है। अब यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/9। ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 59999 चलता जा रहा है। एक यूनिट के ऊपर बार है माइनस, इसमें 5 होगा, और एक के ऊपर बार नहीं है तो ये 90 हो जाएगा, यानी एक तो 9 हो गया और जितने पे बार नहीं है उतनी 0 कैरी करता है। इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो या तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करो, या आप एक बात और समझ सकते हो कि अगर मैं इसको बेसिक तरीके से ही देखता तो ये मेरे को कुछ नजर आ रहा है, ये 4 होगा, यहां भी कुछ 4 होगा, तो ये कुछ 44 बनने वाला है और ये कुछ 56 बनने वाला है। तो 44 और 56 कितना हुआ, 1 हुआ। 44 और 56 को ऐड करता हूं तो 44 और 56 1 के अराउंड हुई वैल्यू, पॉइंट के बाद है ना, 1 के अराउंड वैल्यू हो गई। और 1 में से अगर मैं माइनस करता हूं कितना 6, यानी 59 चल रहा है, तो मैं इसको 6 मानता हूं, तो 1 में से मैंने 6.6 को माइनस करा तो 0.4 के पास आंसर होगा, और 0.4 वाली वैल्यू 1 ही है, तो मैं इस पर टिक कर सकता हूं। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस, यही 2 ऑप्शंस मेरे पास बचते हैं। तो भाई इसको पूरा सॉल्व ना करते हुए मैंने अगर इतनी चीज को जाना कि जो मेरे नंबर देखा ये 4 4 है, ये 56 है, तो 56 और 4 4 कुछ 1 के अराउंड हुआ, और उसमें से 5 5 5 5 59 चल रहा है, यानी 6 हो गया। तो उससे 1 में से मैं 6 को माइनस करता हूं तो आंसर वो होगा जो 4 के अराउंड होगा, तो 4 के अराउंड एक ही ऑप्शन बचता है। अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको टाइम लग जाएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है भाई, इसको आप इसी तरह से देख सकते थे। क्लियर है बात आपकी? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 फिर एक आपके पास क्या आ गया, एक आपके पास सिंप्लीफिकेशन है 129 नंबर। एक क्वेश्चन और देख लो चलो सिंप्लीफिकेशन पर। ठीक है, आपने खुद से करने हैं ये क्वेश्चन सॉल्व। 2 6/7 ऑफ 4 1/5 डिवाइडेड बाय 2/3 इंटू 1/9 डिवाइडेड बाय 3/4 ऑफ 2 2/3 ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है, यानी इस चीज को सॉल्व करना है। मैं फटाफट से करता हूं, माइंडली ही सॉल्व करूंगा। 7 दूनी 14, 14 और 6 20/7 इंटू 5 चौके 20 21/5। ठीक है, तो कितना हुआ था ये 20/7 और ये हुआ 21/5। ये डिवाइड का साइन है, ठीक है ना, तो इसको बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को देखते हैं कितना हुआ। ये यहां से मुझे मिला 12 है, इसको डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई में लाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये कितना दे देगा आपको 18 दे देगा यहां से वैल्यू। ठीक है, 5 चौके 20 7 तिया 21, ये हुआ आपके पास 12। ठीक है, 4 तिया 12, 12 को मैंने इससे चेक करा तो ये कितना हुआ ये, और इंटू अब ये कितना हुआ 10/9। 3 से ये कितने पर गया 3 पर, 3 से ये कितने पर गया 2 पर, तो ये 2 वैल्यू मुझे यहां तक मिल गई, यानी ये चीज आ गई 2। अब ये एक डिवाइड का साइन है तो ये इसके नीचे वैल्यू रहेगी, तो नीचे वैल्यू क्या होगी, पहले इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे। देखिए ऑफ 2 बार थे क्या, नहीं यहां पर ऑफ नहीं था भाई, यहां पर मल्टीप्लाई था। इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले ऑफ को कितना हुआ 3 दूनी 6 8/3 इंटू 1/2 कितना हुआ ये 4/3। 4/3 को फिर मैं डिवाइड करूंगा, मतलब 4 से हो जाएगा, और फिर इसको मैं कितना लिखूंगा
3 बटे ये 4, ये 4 से 4 जाएगा, 3 से ये 3 जाएगा, तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा भैया कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 बटे 4 यानी आंसर जो है आपका वो कितना है, 1 बटे 2। कुछ गड़बड़ हो गई, 1 बटे 2 नहीं है ऑप्शन में भैया, जरा एक बार देखो, 3 दूनी 6, 8 बटे 3 इंटू 1 बटे 2, तो ये 2 से गया 4 पर, 4 बटे 3 यहां से मिला, डिवाइडेड 1 बटे 4 था तो मैंने इसको लिख दिया 4। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो कितना हुआ, 16 बटे 3, 16 बटे 3 को मैं मल्टीप्लाई करता 3 बटे 4 से, 16 बटे 3 को 3 बटे 4 से, तो 3 से 3 4, यहां से तो 4 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इधर से एक बार दोबारा देख लेते हैं भाई जल्दी से, 5 चौके 20, 21 बटे 5, 7 दूनी 14, 20 बटे 7, तो ये 7 तिया 21, 5 चौके 20, 4 तिया 12, डिवाइड था तो इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया 3 बटे 2, 2 से गया 6 पर। ठीक है, और यहां पर था 9 एकम 9, 10 बटे 9, तो 10 बटे 9, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से गया ये 6 पर, और ये 10 कहां गया, हाँ ये 10 नहीं ना आया, तो 10 आ गया था, 2 इंटू 10 हो गया 20, तो 4 से ये गया कितने पर, 5 आंसर हो गया। ठीक है, वो एक गड़बड़ी यहां हुई थी, 2 से मैंने 10 मल्टीपल नहीं किया था। ठीक है, 5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना करा करो, ये ना क्वेश्चन वैसे आप एक काम करना, जब पेपर में कभी आपको दिखते हैं तो शुरू में एक बार इसको ना करना, इसको स्किप करते हुए आगे चलना, बाद में इनके ऊपर क्वेश्चंस पर टाइम लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा ना माइंड जो होगा आपका, मतलब देखो जब आप क्वेश्चन करते हो ना एग्जाम में, तो क्या होता है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ स्पीड ब्रेकर्स दे देता है। स्पीड ब्रेकर्स का मतलब होता है कि कुछ कैलकुलेटेड पार्ट ज्यादा दे देता है। क्वेश्चन बेसिक होता है लेकिन उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहां पर। तो क्वेश्चन होगा कुछ नहीं बट टाइमली देना उसको, तो ये ना हो आप इस क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम लगा दो, अगले वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी हो। ठीक है, तो इसको इसलिए बाद में एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपकी इनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो आज का हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इस आज की क्लास में, वो है जी सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ दैट नंबर। कहता 2 जो डिजिट्स का नंबर है उसका जो सम है वो 1/7 ऑफ नंबर है। कोई 2 डिजिट का नंबर ये हुआ, XY हुआ, इसका जब मैंने सम ऑफ डिजिट है वो 1/7 ऑफ द नंबर। इसका मतलब नंबर, कभी भी 2 डिजिट का नंबर अगर आप लिखते हो तो उसकी फॉर्म होती है 10x + y। ठीक है, ये 2 डिजिट का जो नंबर है उसका जो सम है, यानी सम को मैं कर देता हूं x + y इक्वल टू 1/7 ऑफ द 10x + y। ये आपको दिया है। द यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द 10 डिजिट, की जो यूनिट डिजिट है वो इससे कितना कम है, 4 कम है, 4 लेस देन द। इफ द नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट, अगर मैं कहता इसके नंबर को रिवर्स कर देता हूं, इसके नंबर को रिवर्स करने का मतलब 10y + x, ये कर दिया। ठीक है, एंड इट इज डिविजिबल बाय 7, इज डिवाइडेड बाय 7। कहता जब ये नंबर है तो ये किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आपके पास रिमाइंडर आएगा। ये चीज आपसे पूछी गई है। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, फटाफट से आप इन दोनों नंबर्स को क्या निकाल सकते हो, x और y की फॉर्म में। फटाफट से देखो कि कितना हुआ, ये 7x + 7y इक्वल टू 10x + 7x + 7y इक्वल टू 10x + y। तो x कितना हुआ आपके पास, 3x हो गया, और y कितना हुआ आपके पास, 6y हो गया। ठीक है ना, ये 10 है या 7, अगर 3x हो गया और ये 7y था, इधर आकर 6y हो गया। तो x का मान कितना है, 6 है, और y का मान कितना है, 3 है, यानी ये 2 यूनिट में आ गया। x और y आपका कितना आ गया भाई, 2:1 में आ गया। तो x और y आपका किस रेशियो में है, 2:1 में है, बट ये है जो इससे 4 कम है, तो ये कितना हुआ, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इट मीन्स वो नंबर आपका क्या है, 84 है। अब आपने कहता इस y को पहले लिख दिया और x को बाद में लिखा, यानी रिवर्स कर दिया, तो कितना हुआ, 10 चौके 40 और +8 48 को डिवाइड करना है 7 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा, माइनस का रिमाइंडर 1 नजर आ रहा है मुझे, तो प्लस का रिमाइंडर कितना हुआ, 6 हो गया जी। ठीक है ना, 7 को मैं करता हूं, 7 6 42, तो 6। अदरवाइज मैं ऐसे भी देख सकता हूं 48 से अगला नंबर कौन सा होगा डिवाइड, 49 7 पर, तो माइनस का 1 रिमाइंडर मिलता है। तो माइनस का 1 रिमाइंडर है, तो 7 में से माइनस का 1 रिमाइंडर माइनस करा तो प्लस में क्या वैल्यू दे रहा है, 6, यानी दूसरा रिमाइंडर क्या है प्लस का, वो 6 है। तो आज के जो मेरे यहाँ पर क्वेश्चन थे वो थे 121 से लेकर 130 तक। तो आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से इनको सॉल्व करना है।
ठीक है, तो अगले जो लेक्चर होगा उसमें मैं अगले क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू भाई, ठीक है, और वीडियो को जरा पूरा देखा करो आप, ताकि आपके सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। ओके, थैंक यू।